अच्छा, हम सुने हैं कि आप दिल्ली में थे, लेकिन जब आपको पता चला कि एक पॉलिटेक्निक की छात्रा है जो कि पटना एग्जाम देने आई थी, तो आप जो है भागे भागे यहाँ आए, उसके साथ जो घटना हुआ, तो देखिए क्या वो लगता है वो पटना? वो घटना गलत है और वैसा नहीं होना चाहिए। क्या और लगता है गलती किसकी होगी, गलती सरकार की या सिस्टम? सिस्टम और जनता। हाँ। उसना चावल वाला राज बिहार में आप बेटियों की सुरक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? पब्लिक को अगर लगता है कि सरकार सुरक्षा दे रही है, पब्लिक वोट दे और जिताए। अब पब्लिक को लग रहा है कि नहीं हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो पब्लिक एक बार सोचे। मल्टीपल चीजें हम लोग कर सकते हैं तो कर रहे हैं, और हम सोशल मीडिया से रिलेटेड ही काम कर रहे हैं, लोगों को आवाज दे रहे हैं। आज मेरे पास एक दिन पहले कल एक लड़का आया था जो सीतामढ़ी में 2 साल पहले मिला था। 5,000 से कम फॉलोअर था, छोटा सा बच्चा। उस समय अकाउंट था उसका, 5,000 से कम ट्रेंड या फॉलोअर जो भी समझना है समझिए। और आज 4 मिलियन है उसका। उसका घर का रोजी रोटी सारी चीजें अच्छे ढंग से चल रहा है। सबसे कम उम्र का सबसे बड़ा स्टार बन गया है वो। तो हम लोग चाहते हैं कि लोगों को आवाज दें, लोग सोशल मीडिया के बारे में सीखे, डिजिटल मीडिया के बारे में सीखे, और लोगों के साथ अगर गलत हो तो वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सके। तो ये सारा काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है वो डरते हैं, जिनको मतलब जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, तो वो भी अब आपके पास आ सकते हैं? हम तो कह रहे हैं कि सबको सोशल मीडिया के बारे में जानकारी होना चाहिए। हम 11,000 रुपया ले रहे हैं, ज्यादा नहीं ले रहे हैं। आप अगर एक बार गुजरात में गए कमाने और वहां से वापस आ गए तो आपका 11,000 रुपया से ज्यादा खर्च हो जाता है। आप अगर एक एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम दे के वापस आते हैं, और अगर एग्जाम का सेंटर कहीं बेंगलुरु में पड़ गया या चेन्नई में पड़ गया या कोची में पड़ गया, उधर दूर पड़ गया, तो आपका 11,000 रुपये से ज्यादा खर्च हो जाता है। गारंटी नहीं रहता है पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आप खर्च करते हैं। एक स्टूडेंट कम से कम अपने जीवन में 15 लाख रुपया पढ़ाई पे खर्च करता है, उसके परिवार वाले खर्च करते हैं, और कम से कम 21 साल के आसपास खर्च होता है। समय, पैसा 15 लाख, 21 साल समय खर्च होता है। 10वां क्लास तक 10 साल, उसके पहले नर्सरी एलकेजी यूकेजी 3 साल 13 साल, 2 साल का इंटर 13 2 15 साल, और उसके बाद से वो ग्रेजुएशन 4 साल का करता है, 15 4 19 साल खर्च करता है। और मास्टर डिग्री किया तो 2 साल 21 साल खर्च करता है। 15 लाख रुपया खर्चा होता है। गारंटी है सरकार नौकरी देगा? गारंटी है? पेपर लीक हो जाता है? गारंटी है सरकार नौकरी देगा? नहीं देगा। नहीं देगा। अभी 48,83,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था एसएसजी जीडी का। 25,487 वैकेंसी आया था, यानी एक सीट के लिए 190 से ज्यादा स्टूडेंट थे। 190 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए। सीट 179 स्टूडेंट का क्या होगा? इसमें भी पेपर लीक। उन्हीं बच्चों के लिए हम लोगों ने इंस्टीट्यूट चालू किया है कि स्किल आप अपने अंदर जगाइए, और जिस दिन उन लोगों के अंदर स्किल आ जाएगा, बोलेंगे सरकार को यार बाहर में जाओ, तुम नौकरी दोगे नहीं दोगे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खुद नौकरी पैदा कर देंगे। और ये काम मनीष कश्यप कर रहा है। मतलब सेल्फ और डिपेंड। पहली बार पूरे भारत में ऐसा हो रहा है, फर्स्ट टाइम इन ऑल ओवर इंडिया। पूरे भारत में पहला इंस्टीट्यूट है हमारा जो ऑफलाइन तरीके से ये सारी चीजें बता रहा है। हम एआई के बारे में बताते हैं, हम बेसिक सोशल मीडिया के बारे में बताते हैं, डिजिटल मीडिया के बारे में बताते हैं, साइबर फ्रॉड के बारे में बताते हैं। ये सारी चीजें, ग्राउंड रिपोर्टिंग, बोलना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो सारी चीजें सिखाते हैं, लोगों के अंदर से डर खत्म कर देते हैं, और उसके बदले में हम 11,000 रुपया फीस लेते हैं। इसमें मतलब कोई उम्र सीमा नहीं है, कोई भी कोई हमारे क्लास में तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि मनीष का फी काहे ले रहा है। भाई कोटा में जाके सवाल काहे नहीं करते हैं कि नीट का तैयारी कराने वाला इंस्टीट्यूट फी काहे ले रहा है? पटना में जितने इंस्टीट्यूट है उनसे काहे नहीं सवाल करते हैं? प्राइवेट स्कूलों से काहे नहीं सवाल करते हैं कि काहे फी ले रहा है? आप जाके किसी शोरूम के सामने क्यों नहीं खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं कि 10 गो मोटरसाइकिल फ्री में काहे नहीं बांट रहे हो? मनीष कश्यप फी लेता है, और कुछ लोगों को जो एलिजिबल लोग होते हैं उनको फ्री में भी पढ़ाता है, मतलब और अपना ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। कुछ लोग कंट्रोवर्सी किए, बवाल किए, विवाद किए। क्या हो गया मेरा? नया रोजगार चालू किया है। क्या मेरा हो गया? हम अपना इंस्टीट्यूट में 15 से ज्यादा लोगों को नौकरी दिए हैं, 15 से ज्यादा लोगों को नौकरी दिए हैं। और जब आप कुछ भी अच्छा काम करने जाएंगे तो बवाल विवाद होगा ही। तो सवाल पूछने वाले पूछते हैं, हम लोग अपना काम करते रहते हैं। जितना बवाल विवाद हुआ उतना फायदा हुआ हमको, उतना फायदा हुआ। वो लोग सोचे कि नुकसान पहुंचा देंगे, और जाने अनजाने में हमको कोई नुकसान नहीं हुआ, हमको उल्टा फायदा हुआ।
अच्छा, इसमें पैसा कितना लेते हैं आप सिखाने का? 11,000 रुपया, 11,000 में कितने 2 रुपया कम, 11,000 में। कितना दिन का क्लास रहता है? 15 क्लासेस रहता है। एक क्लास कभी 1.5 घंटे का होता है, कभी 2 घंटे का, कभी 3 घंटे का, कभी 4-4 घंटे क्लास चलता है। अलग अलग क्लास, अलग अलग ये होता है। और एडिटिंग का, बोलने का, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। AI का क्लास, सारी चीज़ें बताई जाती है। कितने टीचर इसमें रहते हैं? तो हमारे पास अभी पूरा टीम 15 लोगों का है। पूरा टीम 15 लोगों का है। 15 लोग? हाँ। उसमें सारे लोग पढ़ाते हैं? सारे लोग नहीं पढ़ाते, सबका अलग अलग टास्क बटा हुआ है, काम बटा हुआ है। अब सारी चीज़ें रिवील थोड़ी कर सकते हैं। हमारे अलावा AI के टीचर अलग से आते हैं, एडिटिंग के भी कुछ टीचर हैं, हमारे अलावा टीचर हैं। और एडिटिंग, बोलना, वीडियो बनाना, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। अच्छा, वहाँ जो पे छात्र आपके यहाँ पढ़ने आते हैं उनको आप तो यहाँ जो इंस्टीट्यूट पे तो देते ही, उसके बाद अलावा आप जो है फील्ड में जाके भी बताते फील्ड में जाके भी, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी ग्राउंड पे जा रहा हूँ। हैं? मतलब ग्राउंड पे कैसे काम किया जाता है? हाँ, वहाँ पे भी मैं बताता हूँ। और एक चीज़ मैं सबको बताता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, फंसना मत। 2 कदम पीछे हटना हो, हट जाना, लेकिन फंसना मत भाई। क्योंकि बहादुरी के आगे जीत नहीं है, मूर्खता के आगे जीत नहीं है। कहा जाता है डर के आगे जीत है। कभी किसी कवि ने कहा है कि बहादुरी के आगे जीत है? किसी ने कहा है? क्या बोला है? डर के आगे। डर के आगे जीत है। तो कभी जरूरत पड़े तो 2 कदम पीछे हट जाना, लेकिन फंसना मत। मैं अपने सारे स्टूडेंट को बताता हूँ। मतलब जो भी छात्र आएंगे अब खुद से जो है कमा के खा सकते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एकदम। सरकार रोजगार नहीं दी, लेकिन मनीष कश्यप जो है सिखा के रोजगार देते हैं। मैंने इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को अलग अलग कंपनियों में सेट कर दिया है। कंपनी में भी सेट बहुत सारे लोगों को। अभी कल ही एक कंपनी मेरे पास आया था, कल ही एक कंपनी आया था। तो लेकिन मैं सीधे बोलता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे सोशल मीडिया सिखाने के लिए लाया हूँ, नौकरी देने के लिए नहीं। मैं सीधे बोल देता हूँ एकदम। हम ट्रेनिंग प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे हैं, एकदम क्लियर। हम सिर्फ सिखाने के लिए। पैसा लेकिन इसके पहले भी मैं लोगों को सेट करता था अलग अलग कंपनियों में। मैं जॉब फेयर लगाया हूँ, अपने चनपटिया में लगाया था। तो मैं